Hello everyone, today we will discuss analysis of variance जिसे ANOVA भी कहा जाता है। टी परीक्षण यानी टी टेस्ट का उपयोग दो समूहों की तुलना एक समय में होने पर किया जाता है। यहाँ यह विदित है कि किसी वैज्ञानिक शोध या कार्य अध्ययन में समूहों की संख्या दो से अधिक भी हो सकती है। ऐसी स्थिति में दो मध्यमानों के बीच की सार्थकता की जांच करने के लिए यदि हम टी टेस्ट का उपयोग करेंगे तो तुलनाएं अधिक संख्या में करनी पड़ती हैं, जो कि परिश्रम एवं श्रम की दृष्टि से और समय की दृष्टि से अधिक होती है। और यदि हम प्रसरण विश्लेषण का उपयोग करें यानी एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का उपयोग करें, तब दो से अधिक समूहों के मध्य अंतर की सार्थकता की जांच कम समय में एक ही साथ कर सकते हैं, जबकि टी टेस्ट में समस्त समूहों के मध्य की अंतःक्रिया यानी इंटरैक्शन इफेक्ट का सांख्यिकीय विश्लेषण भी संभव नहीं हो पाता है। इसलिए कहा जा सकता है कि प्रसरण विश्लेषण यानी ANOVA एक आसान विधि है और साथ ही साथ व्यापक रूप में प्रयोग में आने वाली विधि है, जो कि शोध कार्य में शक्तिशाली प्रविधि के रूप में सामने आई है। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे एक मार्गी प्रसरण विश्लेषण यानी वन वे ANOVA निकालने के लिए। तो वन वे ANOVA किस कंडीशन में निकाला जाता है, पहले ये जानने की आवश्यकता है हमें। इस प्रसरण में पहले प्रकार के प्रसरण विश्लेषण एक मार्गी का प्रयोग उस स्थिति में होता है जब शोधकर्ता के सामने एक ही स्वतंत्र चर यानी एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और इसी चर पर दो या उससे अधिक समूहों का मापन किया जाता है अथवा उनके द्वारा ज्ञात मध्यमानों के मध्य के अंतर की सार्थकता के संदर्भ में जांच की जाती है। तो चलिए आज हम वन वे ANOVA निकालना सीखते हैं। आपको ये तीन कॉलम दिए हुए हैं A, B एंड C। सबसे पहले आपको इन कॉलम जो 3 कॉलम्स हैं इनको अलग अलग योग कर लेना है, अलग अलग जोड़ लेना है। A कॉलम को हमने सबको प्लस किया तो 24 आंसर आया। B कॉलम को हमने सबको जोड़ा प्लस किया तो आंसर आया 20। C कॉलम को हमने जब जोड़ा तो आंसर आया 16। इसी प्रकार से इन सारे योग को जब हम एक साथ जोड़ देंगे, जैसे 24 + 20 + 16, सो समेशन GT यानी समेशन ग्रैंड टोटल निकल जाएगा 60। सबसे पहले हमें वन वे ANOVA निकालने के लिए करेक्शन टर्म यानी C निकालना होता है। C का फॉर्मूला है C = GT स्क्वायर अपॉन N। सो GT स्क्वायर हियर यू कैन सी कि 60 आया था, सो 60 स्क्वायर अपॉन 12, सो आंसर विल बी 300। आफ्टर दिस यू विल हैव टू कैलकुलेट टोटल सम ऑफ स्क्वायर यानी TSS। TSS निकालने के लिए आपको ये जो संख्याएं अलग अलग कॉलम में दी हुई हैं उन सब का स्क्वायर करते जाना है, लाइक 6 स्क्वायर + 7 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + 8 स्क्वायर + 5 स्क्वायर + 5 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + 7 स्क्वायर + 5 स्क्वायर + 4 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर। आप यहाँ पे देख सकते हो सारा स्क्वायर करके उसको प्लस करके आपको C से माइनस करना है, यानी जो करेक्शन आया था आपका 300 उससे माइनस करते जाना है। सो 6 का स्क्वायर करने पर 36 आंसर आएगा, 7 का स्क्वायर करने पर 49 आंसर आएगा, 3 का स्क्वायर करने पर 9 आएगा, 8 का स्क्वायर करने पर 64, 5 का 25। इसी प्रकार से सबका स्क्वायर कर लिया, फिर सबको जोड़ लिया और जोड़ने पर आंसर आया 332, जिसको हमने C से माइनस करना था। सो हमारा आंसर था C आया था हमारा 300। सो 332 माइनस 300, सो आंसर विल बी 32। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको बिटवीन सम ऑफ स्क्वायर की गणना करनी है। बिटवीन सम ऑफ स्क्वायर की गणना के लिए आपको जो तीनों कॉलम A, B और C में जो टोटल करने पर अलग अलग प्राप्तांक प्राप्त हुए थे, योग प्राप्त हुआ था, उसका स्क्वायर अपॉन 4, ये स्मॉल n है, जिसको आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये हमारा जो A कॉलम में 1 2 3 4, सो दिस विल बी योर स्मॉल n। ये 4 है, अलग अलग कॉलम में 4 4 सारी संख्याएं दी हुई हैं और ये हमारा जो कुल टोटल था 24 था, ये 20 और ये 16। सो आप यहाँ पे बिटवीन सम ऑफ स्क्वायर निकालने के लिए देख सकते हैं कि 24 स्क्वायर अपॉन 4 + 20 स्क्वायर अपॉन 4, जिनका तीनों जो A B C कॉलम थे उनका जो पूरा योग था 24 था A का और उसको 4 से डिवाइड किया। इसका योग था 20 B कॉलम का, उसको स्क्वायर करके 4 से डिवाइड किया और C कॉलम का योग था 16, जिसको स्क्वायर करके 4 से डिवाइड किया। सो हमारा ये आंसर आया
और हमने लास्ट में जब सबको कैलकुलेट कर लिया फिर आंसर आया हमारा 308 और उसको हमने माइनस किया 300 से यानी सी से। सो योर आंसर विल बी 8। इसके बाद विद इन सम ऑफ स्क्वायर निकालना है WSS, जो कि इसका सूत्र होता है, इसका फॉर्मूला होता है TSS माइनस BSS, यानी टोटल सम ऑफ स्क्वायर माइनस बिटवीन सम ऑफ स्क्वायर। TSS आपने अभी पहले मैंने दिखाया था, आपने देखा भी होगा। जैसे ये टोटल सम ऑफ स्क्वायर आपने निकाला, आपका आंसर आया था 32, तो आपको वैल्यू में 32 फॉर्मूले में पुट कर देनी है वैल्यू को। और बिटवीन सम ऑफ स्क्वायर आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपका आंसर आया था 8। सो आपको 32 को 8 से माइनस कर देना है, 24 आपका आंसर आ जाएगा। अब आपको जो ABC तीनों कॉलम थे उसको अलग अलग देखना है। जैसे WSS फॉर A, सो A वाले कॉलम में 4 संख्याएं दी हुई थी, 6, 7, 3 और 8। सबको आपको स्क्वायर करना है। सो सबको जब आपने स्क्वायर किया और स्क्वायर करते हुए आपको प्लस करते जाना है, जोड़ते हुए जाना है। फिर उसके बाद आपको माइनस करना है। इन सारी संख्याओं का योगफल आया था 24। सो 24 स्क्वायर अपॉन 4, क्योंकि ये सारी संख्याएं 4 हैं, इसी प्रकार से 4 से डिवाइड भी करना है। तो आंसर आपका आ जाएगा सब कैलकुलेट करने के बाद 14। सो WSS फॉर B निकालने के लिए भी आपको B वाले कॉलम में जो सारी संख्याएं दी हुई हैं, चारों संख्याएं, उनको स्क्वायर करके प्लस कर लेना है और माइनस इन चारों इसको जो संख्याएं थी उनका जो प्लस था B कॉलम में वो 20 था, तो 20 स्क्वायर अपॉन 4, क्योंकि 4 संख्याएं थी। सो उसका आंसर आ जाएगा 8। इसी प्रकार से WSS फॉर C कॉलम में जितनी भी संख्याएं थी उनका स्क्वायर करके प्लस करना है, और जो योग था पूरा वो 16 था, उसका स्क्वायर करके 4 से डिवाइड करने पर आंसर आ जाएगा 2। अब आपको एक समरी टेबल तैयार कर लेनी है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें आपको क्या करना है, A, B और C, जैसे कि आपको मैंने पहले बताया कि आपको A, B और C, जब आपने WSS फॉर A, WSS फॉर B, WSS फॉर C निकाला तो 14, 8 और 2 आंसर आया। लाइक यू कैन सी हियर 14, 8 एंड 2। सो आपको सिंपली अपने टेबल में ये ABC निकाल के 24 लिख लेना है, तीनों को प्लस करके। इसके बाद समरी टेबल को क्रिएट करना है, जो कि आप सोर्स ऑफ वेरिएंस पहले कॉलम में लिखेंगे SS, फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम MS, मीन स्क्वायर और F टेस्ट। अनोवा को F से भी डिनोट किया जाता है। फिर बिटवीन ग्रुप में SS हमारा 8 आया था, विद इन ग्रुप में 24 आया था। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए आपको क्या करना है, K-1 यानी कॉलम -1। आपको A, B और C 3 कॉलम थे, तो 3 - 1 2 आ जाएगा आंसर। विद इन ग्रुप में डिग्री ऑफ फ्रीडम की गणना करने के लिए K-n-1 यानी K 3 कॉलम थी, ब्रैकेट में 4, जो मैंने बताया स्मॉल n आपका 4 था, 4 - 1। सो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो योर आंसर विल बी 9। अब आपको MS कैसे निकालते हैं ये देखना है। MS निकालने के लिए आपको ये दोनों संख्याएं यानी SS और डिग्री ऑफ फ्रीडम को डिवाइड कर देना है। जैसे 8 डिवाइडेड बाई 2 4, 24 डिवाइडेड बाई 9 2.6। सो F टेस्ट निकालने के लिए ये जो दोनों संख्या आई हैं उसको आपको भाग दे देना है, 4 डिवाइडेड बाई 2.6। सो योर F टेस्ट विल बी 1.50। अब आपको इसके बाद क्या करना है, आपको F टेस्ट का टेबल आपको मिलेगा। आपको F टेस्ट के टेबल पे ये देखना है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 और 9 पर देखना है। लाइक 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम आया है, 2 और 9। सो इस साइड आपको 2 पे देखना है और इधर साइड से आपको देखेंगे आप 9 पे। तो एक टेबल F टेस्ट की दी होगी, वहाँ पे आपको 2 और 9 पे जब वैल्यू को देखेंगे 0.05 लेवल पर और 0.01 लेवल पे। सो आप देखेंगे 0.05 लेवल पे उसकी जो संख्या है वो 4.26 पाई गई है और 0.01 लेवल पर 8.02 पाई गई है जब हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 और 9 पर इसकी वैल्यू को देखा। सो मैंने आपको पहले भी बताया है कि सिग्निफिकेंट प्राप्त होने के लिए हमारे आंसर को हमारी जो भी वैल्यू है, जैसे F टेस्ट की वैल्यू 1.50 है, वो वैल्यू इन दोनों ही लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.05 लेवल और 0.01 लेवल पे जो भी वैल्यूज़ हैं
ये जो हमारा आंसर है, हमारा आंसर इतना या इससे अधिक प्राप्त होगा, इन दोनों ही लेवल के बराबर आंसर आ जाए या फिर इन दोनों लेवल पे जो आंसर है उससे अधिक आ जाए, तो हमारा आंसर सिग्निफिकेंट प्राप्त होगा। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा एफ टेस्ट है वो इन दोनों ही लेवल से काफ़ी कम पाया गया है। सो आवर आंसर इज़ नॉट सिग्निफिकेंट एट बोथ द लेवल, 0.05 level and 0.01 level. So this is all about one-way analysis of variance. Thank you very much.